Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and I welcome all my account students from class 11th as well as class 12th. And students, I wish a very good percentage for you people in your examination, but for that you need a lot of practice. So a big suggestion for you people that keep on practicing at home from your books, whatever books you have. And if you are not having more than one book, so you can practice the illustrations also. So my today's topic is also for class 11th only, and it is the further part of ledger. So on that day in my last video, I discussed with you people the ledger and how to post the journal entries. Okay, from the journal entries, how we post or how we make the ledger accounts, how the posting is done. The entries are posted in the different accounts. Okay, that I have discussed in my last video. So my today's topic is the further part of ledger, that is how we balance the account. Although that also I discussed in my that video, but still I am revising it again. So if you have confusion, you can make it clear today. So students, without wasting time, लेजर के अंदर ही हम स्टार्ट करते हैं आगे बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स. अब बैलेंसिंग का मतलब क्या है? व्हेन यू आर पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज इन द लेजर अकाउंट, व्हाट हैपेंस, द डेबिट एंड क्रेडिट में हैव द डिफरेंट टोटल्स. आपने कुछ एंट्रीज डेबिट में डाली, कुछ आपके क्रेडिट में आई, या किसी किसी अकाउंट में आपके क्या होता है कि ओनली क्रेडिट में ही सारी एंट्रीज आती हैं और किसी अकाउंट में सिर्फ डेबिट में ही सारी एंट्रीज आती हैं. ठीक है. सो जैसे आपने एंट्रीज को पोस्ट कर दिया, अब आप क्या करेंगे? दोनों साइड्स के टोटल को करेंगे. ओके, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे. तो दैट मे नॉट टैली. ओके, दैट मे टैली एंड मे नॉट टैली, यानी वो टैली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. एंड मोस्टली केसेस में वो टैली नहीं होता है. सो एवरी अकाउंट हैज सम बैलेंस. ओके, सो वो बैलेंस को ही हम आगे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं. लेकिन वो बैलेंस निकालते कैसे? हाउ वी कैलकुलेट दैट बैलेंस? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट. So balancing of ledger account means first what you will do, you will add both the sides. आपने दोनों साइड्स का एडिशन करना है. ओके, सो आपको ये दिख जाएगा कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है. ओके, सो अगर आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, सो यू विल राइट दैट टोटल इन बोथ द साइड्स. आपने डेबिट वाले टोटल को ही दोनों साइड्स में लिख देना है. क्लियर है? और अगर आपके क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो दोनों साइड्स में वही टोटल आ जाएगा. सो दैट मीन्स डेबिट और क्रेडिट में सेम टोटल आएगा एंड द एक्सीडिंग वन, यानी जो ज्यादा है, ग्रेटर वन, दैट विल कम इन बोथ द साइड्स. और जो साइड आपकी कम होगी, ओके, लाइक अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आया तो क्रेडिट इज लेसर देन द डेबिट साइड. सो जो आपका बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस का मतलब क्या होता है? बचा हुआ अमाउंट. तो जो आपका बैलेंस है वो आपका कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट के अंदर. ठीक है. लाइक आपने क्या करना है? दोनों साइड के टोटल को टैली करने के लिए एक साइड का टोटल किया, जो ज्यादा आया वो दोनों साइड में लिख दिया, और दूसरी साइड जहां पर वो कम है उतना ही आप बचा हुआ, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर बैलेंस. ओके, लाइक अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूं, अगर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3 लाख एंड क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,50,000, तो आप क्या करेंगे? 3 लाख में से 1,50,000 लेस करने के बाद जो बचेगा 1,50,000, दैट विल बी योर बैलेंस. ओके, और उसको हम क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन. कैरिड डाउन का मतलब होता है इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. ओके, सो कैरिड डाउन, C/D, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं C/D. क्लियर है? सो और अगर आपका वो क्रेडिट साइड ज्यादा है, लाइक क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,50,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,10,000, अब बचा हुआ बैलेंस कितना है? 2,50,000 में से आप 2,10,000 लेस करेंगे, 40,000 विल कम इन द डेबिट बैलेंस. डेबिट में आप कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन. क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट में लिखेंगे तो टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये क्लियर हो गया कि बैलेंस निकालना कैसे है? पहले दोनों साइड्स का टोटल किया, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में शो कर दिया, और जो साइड में कम है वहां पर आप दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो है, ओके, वो आप बैलेंस की तरह शो कर देंगे. ओके, एंड ऑटोमेटिकली दैट टोटल विल टैली. ग्रेटर साइड टोटल ऑन बोथ साइड एंड देन बैलेंस इन द लेसर साइड. लेसर साइड में आपका बैलेंस आएगा हमेशा. अगर डेबिट साइड कम है तो डेबिट में बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ये बात क्लियर हो गई. आफ्टर दैट अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन अकाउंट्स के मेन बैलेंसेस निकाले जाते हैं. अब इसमें मैंने लिया है, देखिए आपका
फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट्स। जितने भी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल यानी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स, लाइक राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, ए अकाउंट, बी अकाउंट, लाइक दिस। तो वो आपके डेटर्स भी हो सकते हैं, वो आपके क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। उन दोनों के जो अकाउंट्स होते हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के, यानी जो नेम से अकाउंट होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, बैलेंसिंग किया जाता है। तो जो साइड में आपके एक्सीडिंग साइड है, लेसर साइड पे आप वो बाकी बचा हुआ बैलेंस उसका दिखा देंगे। ओके, सो दैट मीन्स या तो हमने उनसे उतना पैसा लेना होगा या हमने उनको उतना देना होगा। अगर वो क्रेडिटर्स होंगे तो वी हैव टू पे देम, अगर वो डेटर्स हैं तो वी विल रिसीव फ्रॉम देम। क्लियर है? इसके बाद आते हैं और कौन से अकाउंट जिनको हम बैलेंस करते हैं, दैट इज द कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ ओनर, क्योंकि हम ओनर की बुक्स में ओनर का नाम नहीं लिखते, यानी बिजनेस की बुक्स के अंदर जो उसका ओनर है उसका नाम नहीं आता है, तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट विद द कैपिटल। ओके, सो इट इज शोन एज कैपिटल अकाउंट, और उसकी सारी एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट में दिखा के आप बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कैश अकाउंट। ऑन दैट डे मैंने पिछले वीडियो में अपना कैश अकाउंट ही बनाया था, तो कैश से रिलेटेड जितनी एंट्रीज हैं उनको आप कैश में शो करेंगे और बैलेंस जरूर बचेगा। ओके, इसके अलावा आपके एसेट्स अकाउंट, लोन्स अकाउंट एक्सेट्रा, एसेट अकाउंट लाइक मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, इन सबको आप क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग मीन्स दोनों साइड का टोटल, जो साइड ज्यादा है लेसर साइड पे आप बाकी बचा हुआ डिफरेंस का बैलेंस दिखा देंगे। क्लियर है? अब इसके आगे का पार्ट मैं आपको जो बताने वाली हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड दैट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। वो आपके फाइनल अकाउंट्स के लिए मेनली हेल्पफुल होता है। सो अब आप देखेंगे ये मैंने यहाँ कुछ अकाउंट्स लिखे हैं, दैट इज परचेजेस, वेजेस, कैरेज एंड सेल्स। ये चार जो अकाउंट लिए हैं हमने, मोस्टली आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ये चार ही आते हैं। इनको आपने कहाँ लिखना है, इनका आपने बैलेंस कैरिड डाउन नहीं दिखाना है, इनको आपने क्या दिखाना है, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर तो डेबिट में बैलेंस बच रहा है, यानी डेबिट साइड इज लेसर, तो यू विल शो टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? क्या दिखाएंगे आप, टू ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर तो क्रेडिट में बैलेंस लेस है, यानी क्रेडिट में बचना है आपका बैलेंस, तो आप लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हो गया? सो आपने इसको कहां ट्रांसफर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये क्लियर है? ये आपके हैं परचेजेस, वेजेस, से कैरेज एंड सेल्स। ठीक है, तो जिसके अगर आपके डेबिट में बैलेंस बच रहा है, यानी डेबिट इज लेसर, डेबिट साइड इज लेस, तो आप डेबिट में क्या दिखाएंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। इफ क्रेडिट साइड इज लेस, यू विल शो बाय ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने कुछ और हेड्स लिए हैं जो कि कहां ट्रांसफर होते हैं, इन द प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो हियर रेंट, सैलरीज, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, यानी जितने भी एक्सपेंसेस, इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कहां ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, सो इनके लिए आप क्या लिखेंगे, इफ डेबिट साइड इज लेसर, यू विल राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। If credit side is lesser, you will write by profit and loss account. क्लियर है? सिर्फ इसमें आपने क्या चेंज किया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन, यू आर राइटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट और बाय ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दीज हेड्स, एंड बाय P&L अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दीज हेड्स। ओके, और ये आपको अभी से ही आप इसको अगर अपने प्रैक्टिस में लेके आ जाएंगे, दैट विल बी इजियर फॉर यू। सो होप बैलेंसिंग मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि कैसे आपने बैलेंसिंग करनी है इन द लेजर अकाउंट्स। सो होप आई मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर टू यू, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. So students, see you in my next video. Till then, bye bye.